सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन आप जीतोगे और कामयाबी शोर मचाएगी। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, पीछे कुर्सियां खाली है, बैठ जाइए। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण। रास्ता पैक ना कीजिएगा। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत। मैंने जब संदीप भाई से पूछा, संदीप भाई आप अपक्ष लड़ रहे हो, बड़ी मुश्किलात आती है, सामने कांग्रेस और शिवसेना जैसे तगड़ी पार्टियां हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, पैसा पानी की तरह बह रहा है, कैसे कर चुकेंगे हम तो आंदोलनकारी है। हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलके एक दूसरे के साथ पैसा या चंदा इकट्ठा करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा होगा? क्या ये आपको टिकने देंगे? मुझे संदीप भाई ने एक चीज बताई, रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं, डूबकर निकलना जानता हूं। ये लड़ने का हौसला है संदीप भाई में, अरे उसके लिए हम फिदा है। हमारे कुछ पत्रकार भाई बहनें संदीप भाई का मुलाकात लेने आए हैं। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, मुझे संदीप भाई का हौसला बहुत अच्छा लगा। ये हौसला ही तो है, हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने का ताकत देते हैं। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। ये संदीप भाई है। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए। इशरत जी, मैं चाहता हूं यहाँ के सबसे पहले हम लोग नेताओं के भाषण शुरू होने के पहले समस्याओं के लोकल लोगों को मालूम है यहाँ की समस्या कौन सी है। थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, थोड़ा सा। धारावी की समस्या क्या है, परेशानियां कौन सी है, आम पब्लिक को कौन सी चीज से जूझना पड़ता है, और सबसे ज्यादा तो महिलाएं झेलती है। मैं इशरत आपा से दरख्वास्त करूंगा, आप आइए, आप यहीं के रहने वाली है, यहीं पे तकलीफें आप हमारी तरह भोगती है। जरा नारियों के, महिलाओं की तकलीफें क्या, धारावी की समस्या कौन सी है, आप अपनी जबान में जो सच है लोगों के सामने बयान कीजिए। इशरत आपा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आज आपके समक्ष यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं अपने संदीप भाई का, पॉल भाई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि एक जर्रे को आसमान पे खड़ा कर दिया है। तो ज़ोर से ताली होनी चाहिए इस बात पे। हम सब जर्रा है और भाई ने हमें आसमान पे खड़ा किया है।
तो शुक्रिया संदीप भाई, शुक्रिया पॉल भाई, हमारी सभी टीमों के लिए शुक्रिया। मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। जो तकलीफ हम झेल रहे ना, उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ आज हम हॉस्पिटल देख रहे, साइन हॉस्पिटल। मेरी प्यारी बहनों, हमने जिन राजनेताओं को 40 साल दिया अपना, कितना 40 साल, और इन्होंने 40 साल में क्या किया, सत्यानाश कर दिया हमारी धारावी का। क्योंकि इनको काम करना था हमारे साइन हॉस्पिटल पे। जो साइन हॉस्पिटल में तकलीफ है, ये राजमहल में सोने वाले क्या जानेंगे, ये हम जानते हैं। साइन हॉस्पिटल में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वो तकलीफ होती है ना जो किसी को नहीं होती। हम एक बेड पे 3-3 लोग रहते हैं, होता है हमारे साथ में ये। जब एक मुर्दा मर जाता है ना, तो उसके बेड का चादर भी बदली नहीं होता है। उसका चादर भी, बेडशीट भी नहीं बदली होता है मेरे भाइयों और बहनों, और हमें उसकी जगह सुला दिया जाता है। हमारा नेता घर में सोता रहता है, हम उसको अपनी तकलीफ पे बुलाते, आइए हमें बेड नहीं मिल रहा है, आइए हमें हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिल रही है। वो कहते हैं रुकिए अभी टाइम नहीं है। तो कब टाइम मिलेगा? जब हमारे नेता के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे मरने के बाद उसे टाइम मिलेगा क्या? तो मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारी तकलीफ है। हम शौचालय जाते हैं ना, लेकिन वो 12 के बाद बंद हो जाती है। हमारी माँ बहनें, हम लोग 12 एकड़ 1200 स्क्वायर फीट की जगह में हम लोग रहते हैं ना। 10 बाई 12 की खोली है हमारी, 9 बाई 12 की खोली है, एक ही बाथरूम है घर में, माँ है, बाप है, भाई है, बहनें, सब है उस घर में। हम महिलाओं से पूछो हम किस तकलीफ से गुजरते हैं। जब हमें रात में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब हमको रात में स्वच्छ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमारे लिए शौचालय अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? जब हमने 40 साल आपको जिता के दिया, तो हमारा शौचालय फ्री होना चाहिए था कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरे दोस्तों? सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो भाग जाएंगे, क्योंकि ये हमारे राजनेता हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमें बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है, लेकिन हम सब ये तकलीफ से जूझ रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल बेस्ट हो सकता था, नहीं हुआ। हमारा स्कूल बेस्ट हो सकता था, स्कूल की हालत तो वो है कि बेस्ट टीचर होती है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, डबल बीएड की हुई टीचर है हमारे स्कूल में होती है, लेकिन हमारे स्कूल की एजुकेशन जीरो है कि नहीं है? जीरो। बच्चे स्कूल पहुंचते, टीचर वहां तवज्जो नहीं दे रही है। इसके लिए आवाज किसे उठानी चाहिए थी? जिन सरकारों को हमने चुन के दिया दोस्तों, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। संदीप भाई ने संकल्प लिया है कि आपा मैं गारंटर देता हूं, क्योंकि संदीप भाई हमारे बीच के नेता हैं, हमारे धारावी कर में मेरा भाई है वो, क्योंकि वो इसी धरती पे पैदा हुआ, धारावी की धरती पे। जो संघर्ष उनके पापा ने किया, वही संघर्ष हम सबके माता पिता ने किया इस धरती पे। लेकिन हम उनकी तकलीफ, उन्होंने बोला है कि हम उनकी तकलीफ सुनेंगे आपा, और हम उस तकलीफ पे काम करेंगे। तो मुझे संदीप भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी। कोई तो मेरा एक ऐसा भाई है जो हमारी तकलीफ समझ सकता है, क्योंकि वो भी उसी तकलीफ से जूझे हैं। 25 साल वो भी सोच में गए हैं बाहर के, आज वो पढ़ लिख के काबिल हो गए, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और वो अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल हम महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, हमारे धारावी के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस तरह से मैं एक एडवोकेट बना हूँ, मेरे धारावी का हर एक बच्चा एक एडवोकेट बन के उभरे, और युवा पीढ़ी हमारी आगे जाए, ना कि बर्बाद हो जाए। आज आपको पता है हमारे मोहल्ले में बच्चों की क्या कंडीशन है? नौकरी नहीं है। हमारी ताई लोग मंडलों को बड़ा बड़ा पैसा देते हैं। मैं एक सवाल और करना चाहूंगी ताई लोग से, अगर ताई लोगों ने, वो मंडल वालों ने एक पैसा नहीं लिया होता और उन्होंने सीधे बोले होते
ताई, एक मंडल के एक आदमी को 1 साल में एक बार नौकरी दो तो 5 साल में उस मंडल के 5 आदमी को नौकरी मिलती, तो हमारे धारावी में बेरोजगारी खत्म हो गई होती दोस्तों। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। तो हमारे बीच एक ऐसा नेता आया है जो ये काम करने का संकल्प लेता है, हमारे लिए काम करने के लिए शपथ लेते हैं संदीप भाई। हमें संदीप भाई से आशा है कि संदीप भाई हमारी दुखों को दूर करेंगे। मैं संदीप भाई से यही बोलूँगी कि मैं तो एक जर्रा थी, एक मामूली महिला मंडल वाली, पर मुझे एंकरेज किया। मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं थी। मेरे पॉल भाई ने, मेरे संदीप भाई ने, मैं उस टाइम एक हाउस वाइफ थी, लेकिन पॉल भाई और संदीप भाई ने कहा कि इशरत आपा एक हाउस वाइफ बन के मत रहो, अपने हक के लिए लड़ो। उन्होंने मुझे कहा आप महिलाओं के लिए काम करो आपा, हम सब आपका साथ देंगे। मैं आज इधर जो भी खड़ी हूँ मेरे भाइयों की वजह से खड़ी हूँ, और इस भाई के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा दोस्तों मैं करूँगी। और मैं आप लोग से भी आशा करती हूँ आप लोग भी वही सब करेंगे, हम इनका साथ देंगे और संदीप भाई को जिता के लाने में हम सब सहयोग करेंगे। तो हम सब धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ेंगे बहनों, और हम सभी सशक्त होंगे और शक्तिशाली होंगे मेरी बहनों। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाई ने संकल्प में लिखा है कि मैं धारावी को रग मचल के बोली टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना।
मेरी बहनों, मैं क्या बता रही थी कि यहाँ के स्कूल की कंडीशन, तो हमारी स्कूल जो है ज़ीरो है ना। बेस्ट टीचर होने के बावजूद हमारे इनके मंत्री थे, इनकी एमएलए थी, इनके एमपी थे, हमारे धारावी की स्कूल ज़ीरो थी। क्यों ज़ीरो थी? क्यों ये हमारे स्कूल को बेस्ट स्कूल नहीं कर पाए धारावी का? हम लोगों ने लाखों रुपया अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डाला। हम एक एक रुपया धारावी की ओर जोड़ते हैं दोस्तों। हम कोई ठेला लगा रहा है, भाजी बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई किसी के घर में काम करता है दोस्तों, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप स्कूल में पढ़े और अच्छा बने। लेकिन इन्होंने हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं किया। स्कूल तो है लेकिन स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। तो हमारा स्कूल अच्छा होना चाहिए था भाइयों और बहनों। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए था उन सरकारों से कि क्यों नहीं किया। हम सरकार से सवाल नहीं पूछते मेरे भाइयों और बहनों। हमने अपने आंखों पे अंधी पट्टी बांध ली है क्योंकि हम मुर्दा है, हम बता रहे हैं। तो हमारे धारावी कर मैं कहना चाहूँगी कि वो मुर्दा नहीं है। जब धारावी जागती है तो एक नया आंदोलन लाती है और इसे जगाने वाले सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। तो मैं अपने जगाने वाले को कहूँगी, संदीप भाई, पॉल भाई, हम सबको जगाने के लिए शुक्रिया। क्योंकि संदीप भाई ने कल्पना की है कि मेरे धारावी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उन्हें बेस्ट स्कूल मिलेगा। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बेस्ट स्कूल दिया है, ऐसे हमारे संदीप भाई का कल्पना है कि मैं अपने धारावी के बच्चों को धारावी में बेस्ट स्कूल मुहैया करूंगा। और जिस दिन नहीं कराऊंगा उस दिन मेरा वादा है आपसे कि आप मुझे बदल देना। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाई ने मुझे सिखाया है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सरकारें काम नहीं करती है उन्हें बदल दो दोस्तों। 40 साल में हमने जिन्हें राज करने दिया उन्होंने हमारा काम कुछ भी नहीं किया। नाली गटर की बात करते हैं, एमपी एमएलए का काम नाली गटर बनाना नहीं है, वो काम है नगर सेवक का। लेकिन हमारे मंत्री नाली गटर पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं और वो भी ज़ीरो। शौचालय पे ज़ीरो, रात को बंद हो जाता है ना, हम लोग किधर जाएंगे? है क्या कुछ काम हम लोग को? नहीं है। शौचालय बंद होगा तो हम लोग करेंगे क्या? तो हमारा शौचालय फ्री होना चाहिए था, नहीं किया। हमारे संदीप भाई का कल्पना है कि मैं जब जीत के आऊं या मेरे ऊपर धारावी का विश्वास करेंगे तो मैं धारावी का बेटा हूं, मैं इनकी तकलीफ समझता हूं, मैं उनको अच्छा शौचालय, फ्री शौचालय दूंगा। क्योंकि हमारे धारावी कर को 1 रुपया भी देना नहीं है दोस्तों। तो हमारे संदीप भाई जो भी कल्पना किए हैं, धारावी वालों को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान, इसी धारावी में उनका एक जीआर है जिसमें लिखा है 2011 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें रेंटल हाउस दिया जाएगा। लेकिन हमारे संदीप भाई का कहना ये है, तो हम लोग संदीप भाई का साथ देंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि हमें बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए, हमें बेस्ट स्कूल चाहिए ना। हमारा शौचालय फ्री होना चाहिए और हम सभी महिलाएं जैसा आज मैं सक्षम हूँ ऐसे सभी बहनें सक्षम हो, ये कल्पना है मेरे भाई की। तो हम सब साथ देंगे, जोर से महिलाएं बोलेंगी, साथ देंगे ना भाई का? देंगे तो लड़ेगी धारावी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही खूब इशरत आपा, तालियां और जोर से होनी चाहिए। हमारी अगले जो व्यक्ति मैं बुलाना चाहूंगी उनका नाम है यल्लम्मा कुंची कोरवे। तो यल्लम्मा जी जो है कुंची कोरवे समाज से है। वो पिछले 40 सालों से कांग्रेस में जुड़े हुए थे। अडानी हटाओ धारावी बचाओ, यहाँ के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर यल्लम्मा आंटी ने हिस्सा लिया है। मैं यल्लम्मा कुंची कोरवे को स्टेज पर आने का रिक्वेस्ट करूंगी। सब लोग उनके तालियों के साथ स्वागत करना, क्योंकि वो बहुत ही बढ़ चढ़कर
धारावी आंदोलन, अडानी हटाओ धारावी बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। 40 साल से वो कांग्रेस में काम करते थे, लेकिन उनका जो अब की बार जो राय है वो बदल चुकी है। तो आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि उनका जो राय किस तरीके से बदली हुई है, वो क्या बताना चाहते हैं हमें संदीप जी के बारे में। क्या हम तालियों के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं? आइए यल्लम्मा आंटी। हेलो, देखो ये आम धाराविकर है जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, तो ये आम धाराविकरों की भावना है जो हमारी लम्मा जी अभी बताएंगी। तो आप बड़ी हिम्मत से बोलो, कोई जरूरत नहीं डरने की, बिंदास बोलो। यस, हेलो मेरे भाई और बहनों धारावी वाले, धारावी कितना तकलीफ में जी रहे। नरेश पहलवान चाचा था, इस धारावी में आने के लिए किसी का हिम्मत नहीं था। इस धारावी को जो चाहिए वो नरेश पहलवान चाचा ने दिया है। 10-12 साल से जो धारावी में तकलीफ निकाल रहे वो कोई नहीं निकाल रहे। आज बरसात आई है, कुछ जानता नहीं धारावी का, वोट लेता है अपनी कसक जाता है। ये धारावी में जो औरत लोग को जेल रहे, ये औरत लोग को क्या तकलीफ है वो धारावी को मालूम है। रात में नींद नहीं निकालता है, दिन में अपना बोझा उठा के जाता है। ये धारावी के पेट के लिए, ये धारावी का समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। हमारा नरेश पहलवान चाचा जाने के बाद सुन लो बहनों, आँख खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अपना दत्तू कटके संदीप भाई है, इसने धारावी का मदद के लिए खड़ा है। जरूर जो भी काम है, अपना तकलीफ है जरूर दूर करेगा। इनको साथ देना, काम करना। बहुत ही खूब, थैंक यू यल्लम्मा आंटी, आपने बहुत अच्छा बोला चंद शब्दों में। कैसे लग रहा है ठीक है ना? ये अगला व्यक्ति जो मंच पर आएंगे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें खास परिचय की जरूरत है। पिछले कुछ सालों से आपके घर के परिवार का हिस्सा बनकर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एनी गेसेस कौन आने वाला है मंच पे? यस, लेट्स वेलकम एनआर पॉल। मैं पॉल भाई नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। सबको सलाम और नमस्कार। लड़ेंगे, लड़ेंगे, ये बोल बोल के भगत सिंह फांसी में चढ़ गया। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आएगा तो दम रहेगा ना। निकलो घरों मकानों से, जो सरकार निकम्मी है। ऐसा लगता है आजू बाजू वाले खुश है सरकार से। 80 रुपया कांदा, 400 रुपया लहसुन लेके। पहले लड़े थे गोरों से, अडानी मोदी बाई बाई। अरे जरा जोर से बोलो, पूरा देश बिक गया है। अबे आप अभी घर, अडानी मोदी बाई बाई। खामोश हो गया आप लोग भी, ठीक है।
अभी आप लोगों को मालूम है 10 दिन से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से लड़ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी बहुत थक जाता है, ध्यान में रखो। ईमानदारी बहुत मुश्किल होता है लड़ना। ईमानदारी की लड़ाई में बहुत कठिनाई आता है, ध्यान में रखो। हम लोग जब तक आप अपना नेता को अगर सवाल नहीं पूछेगा, वो आपको बिरयानी और चंद पैसे दे के आपका मुंह दबाएगा। 5 साल आपका नेता ने क्या काम किया, आप सवाल पूछना सीखो। पहला हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। अभी 40 साल हो गया, कम से कम 40 साल से मेरे पिताजी भी वही पार्टी में था। चिल्ला चिल्ला के गन्ने का जूस, चाय, ठंडा पी पी के डायबिटीज होके चले गया। ये हकीकत बात है। कार्यकर्ता गरीब बन गया और नेता अमीर बन गया। कार्यकर्ता एक टिश्यू की पेपर की तरह है। मैं कल भी बताया था, कार्यकर्ता एक टिश्यू की पेपर की तरह है। पोछो और फेंक दो, ये हमारी कीमत है ना, एक टिश्यू की पेपर है, ध्यान रखो। मेरी और आपकी कीमत एक टिश्यू की पेपर की तरह है। इसके अलावा हमारी कोई कीमत नहीं जिंदगी में। हम लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप लोग की लड़ाई में अगर साथ नहीं देगा तो लड़ाई एकदम अधूरा है। जो लोग हम लोग लेके जो घूमता है, दूसरा दिन देखा तो वर्षा का ऑफिस में, गायकवाड़ का ऑफिस में इसको लेके घूमता है, तो उसका घर पे जाके बोलता है ताई ने बुलाया। धारावी के अंदर देखो, इमरान प्रतापगढ़ी आया, असलम शेख आया। अगर आपने काम किया होता तो इमरान प्रतापगढ़ी को धारावी में लाने की क्या जरूरत था, असलम शेख को लाने की क्या जरूरत था। आप वोट मांगिए ना लोगों से। आप अगर चलते जाएगा, आधा किलो मट्टी खाना पड़ता है। मैं 10 दिन से एंटीबायोटिक खा रहा हूं। अगर आपका नेता अच्छा होता था ना तो मैं एंटीबायोटिक नहीं खाता था, क्योंकि आप मुंह खोलते ही आपका मुंह पे गंदगी है। आज डॉक्टर के पास जाओ, पेशेंट भरा हुआ रहता है, पेशेंट आपको एंटीबायोटिक ही दे रहा है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है। आप दिल से पूछिए 40 साल में क्या काम किया, आप दिल से पूछिए। लॉकडाउन हो गया, हम लोग फोन करता था वर्षा ताई को, ये हकीकत बात है। आज भी फोन में नंबर है। हम लोग फोन करता था, हमारे लोग को ऑक्सीजन चाहिए, दवा चाहिए, फोन नहीं उठाता था। ये आप देखो 23 तारीख के बाद में किसका भी फोन नहीं उठाएगा। ये जो कार्यकर्ता भी है ना, उनका भी फोन नहीं उठाएगा। कार्यकर्ता सवाल पूछना सीखो। जब तक आप नेता से सवाल नहीं पूछेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। हम लोग 1.5 साल से अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। धारावी के लोगों को धारावी में जगह चाहिए, दुकान है, दुकान चाहिए। अभी आप सोचिए, यहाँ पर जो हॉकर्स है, जो फुटपाथ में जो लोग हैं, आप सोचिए अडानी जब बिल्डिंग बनाएगा, इनको रखेगा यहाँ पर। आज ये धंधा कर रहे हैं, आज ये लोग खुशी में धंधा कर रहे हैं। कल का दिन देखिए, उत्तर प्रदेश में एक गरीब को भी रखा नहीं। इन लोग ने अयोध्या से बाहर कर दिया, लखनऊ से बाहर कर दिया, इनको साउथ अफ्रीका से, केनिया से बाहर भगाया, बांग्लादेश से अडानी को भगाया, श्रीलंका से भगाया। कहां से नहीं भगाया। अगर आप नहीं पढ़ते तो पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, आप टीवी का न्यूज देखो। मैं आज देख रहा था, हम लोग को संदीप भाई 30-32 खाना मंगाते हैं, जो कार्यकर्ता जो घर पे जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग देखा एक वार्ड के अंदर, एक वार्ड का बात कर रहा हूं, एक वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी 300 डब्बा बिरयानी का मंगा रहा है। 300 डब्बा बोलेगा तो पूरा धारावी में 2 लाख का बिरयानी एक दिन में, 2 लाख का बिरयानी एक दिन में। आप सोचिए, अगर 15 दिन का इनका प्रचार है, बिरयानी वो ये खर्चा कितना है। आप साइनस होटल में चले जाओ, हमारे बच्चे एक बेड में, हमारे माता पिता एक बेड में 3-3 आदमी सो रहे हैं। रात में फोन आता है, कटिया नहीं है, नीचे बिठाया है। आप मुझे बताओ, ये वर्षा गायकवाड़ कितना बार साइनस होटल में आके आप लोगों के लिए लड़ा। अगर किसी का भला हो गया तो हाथ ऊपर करो। लड़ा क्या? हम लोग लायंस क्लब में जाके सुबह शाम 2 दिन लड़ा। मरेला मुर्दे के ऊपर भी लोग ने 2.5 लाख रुपए वसूल किया। काला बीता 60,000 रुपए हम लोग निकाल के दिया। ये हमारी लड़ाई है। हमने 1 साल में 50 आंदोलन किया, 1 साल में 50 आंदोलन किया। जब हमारा पार्टी बोला वर्षा ताई को सपोर्ट करना है, बोला नहीं, जिनको चोर चोर बोल के आया, अभी चोर का साथ में बैठेंगे तो क्या मतलब है? मतलब है क्या? हम लोग चोर चोर बोलते हैं,
और चोर का साथ में जाके शाम को बैठता है, फिर चोर क्यों बोलने का? अभी गली में एक मोबाइल चोर है, चेन चोर है, उसको चोर बोलता है, शाम में उसका साथ में बैठता है, तो कुछ मतलब बचता है क्या? चोर का मतलब है। आप मेरे को बताओ, कोरोना के टाइम में ऐसा कितना लोगों को भला किया, कितना हॉस्पिटल का बिल माफ कर दिया वर्षाताई बोल के, कितना बच्चे लोगों का फीस माफ कर दिया, बच्चे लोगों को रिपोर्ट कार्ड तक नहीं दिया। अरे आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है? श्रीलंका जैसा छोटा देश वालों को गुस्सा आया, राष्ट्रपति को पिछवाड़े में मार के भगाया। अरे पैसे के बल पे आप देखो, गली का नुक्कड़ का एक नेता आपका वोट तय कर रहा है, जो गली में बैठता है ना, वो और कुर्सी में 4 कुर्सी में डाल के वो जाके 2 लाख 1 लाख वो बोलते हैं ये धोबीघाट का गली मेरा है, ये 3 नंबर का गली मेरा है, ये 4 नंबर का गली मेरा है, ये 2 नंबर का गली मेरा है। आप सोचिए, गली का एक नुक्कड़ का नेता, एक तुच्छ, एक उसका कोई गिनती नहीं है, वो कल तक आपके कोई दुख सुख में काम नहीं आया, वो नेता लीडर बन के उनका लीडर बन रहा है, उनका कलेक्शन कर रहा है। ये देश ऐसा नहीं चलेगा। आप देखिए, आज कांग्रेस क्या बोल रहा है, बोलता है संदीप कटके को देगा तो बीजेपी आएगा, मोदी आएगा। अरे कितना बार डरा हो गया मुसलमान को, 40 साल से डरा के तो वोट लिया, और कितना साल डरा हो गया मुसलमान को। क्या मोदी क्या खुदा है? क्या खुदा से बढ़कर है? मैं समझता हूं कि मुसलमान खुदा को डरता है, मोदी को या बीजेपी को नहीं डरता है। अगर कोई मुसलमान अगर बीजेपी को डरता है तो कांग्रेस को वोट दो, हम लोग नहीं बोलेगा आपको वोट देने के लिए, आपको मना भी नहीं करेगा, लेकिन कितना बार डराएगा? पहला बाबूराव माने के बारे में डराता था, अभी दोनों एक हो गया, अब कितना डराएगा, कितना डराएगा? गली गली में यही डर, यही खौफ, बोलता अडानी आ जाएगा तुम्हारा घर तोड़। अरे 1.5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग फोन करता था आंदोलन में बैठ के, ताई को धारावी बच्चा हुआ आंदोलन का हर आदमी गवाह है, फोन करता था, आप कार्यकर्ता को भेजो, आप आओ, लेकिन किसी का फोन नहीं उठाता था। आज उनको धारावी का प्रेम आया है, आज आप लोगों का प्रेम आया उनको, वर्षा गायकवाड़ को सब जगह यही प्रचार करता है, अडानी आएगा तो घर तोड़ देगा। अरे हम लोग हैं आपके लिए, हम लोग आखिरी दम तक आपके लिए लड़ेगा। भगत सिंह 4 लोग थे, लेकिन अंग्रेज लोगों का ये ढिला दिया, पार्लियामेंट में किंग जॉर्ज को भी झुकना पड़ा, लेकिन कुछ गद्दार थे वो टाइम भी, कुछ गद्दार थे वो टाइम भी, इसके लिए फांसी चढ़ा, नहीं तो हम लोग को 25-15 साल पहले आजादी हो जाता था। भगत सिंह को मारने के लिए हमारे लोग भी, हमारे लोगों के अंदर ही है, और हमको भी मारने वाला हमारे ही लोग हैं। ये बात आप ध्यान रखो। आप देखा रहेगा यहाँ पर एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है, बहुत लोगों ने इलाज किया। चांद भाई किधर? चांद भाई, ये देखो, इनका मम्मी का कम से कम 5 लाख रुपए का रहेगा हॉस्पिटल। उसके बाजू में आ जाओ साई हॉस्पिटल, आयुष, कोई ना कोई तो गया ही होगा ना यहाँ से। कितना पैसा दिया हॉस्पिटल में, वो भी कांग्रेस का हॉस्पिटल है, ये भी चंदा लेते हैं लोग, धंधा लेते हैं। जिस तरह बीजेपी ने जो चंदा का खेल खेला ना, हॉस्पिटल से 800 करोड़ रुपया हिंदू को बोलता है, गाय के नाम पे हिंदू को भड़काना, बीफ का कंपनी से पैसा, ये सब कितना बेवकूफ बनोगे जिंदगी भर। हमारा विचारधारा नहीं मिला, हमारा सोच नहीं मिला, इसके लिए हम लोग अलग लड़ रहे हैं। देखो ये आपके हाथ में है, आखिरी में रात में पलटी होता है हर चीज। आपका गली का नेता पैसा लेता, मैं यही बोलूंगा, ये अधिकार आपका है, आपको तय करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने का अधिकार दिया है, ये वोट का अधिकार आपको दिया है, आखिरी दिन में ये आपका अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर यहां ही खड़े थे, यही जगह पे एमपी इलेक्शन में, लेकिन यही लोगों ने हराया, यही दलाल लोगों ने उनको हराया, लास्ट में कलकत्ता जाके जीत के आया। कोई भी महापुरुष जो फोटो लगाए ना, अब भगत सिंह का ले लो, इतिहास बदला है, इसके लिए फोटो है। अब्दुल कलाम आजाद, उनका फोटो लगता है, म्युनिसिपालिटी स्कूल में पढ़ के वो राष्ट्रपति बना है। बाबा साहब अम्बेडकर, फोटो लगाया ना उनका, पानी पिया तो बड़े जो जात के लोग हैं वो धक्का मार के निकालते, स्कूल के बाहर पढ़ के संविधान लिखा, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक मुसलमान बोला, महाराज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, बताओ कहां जगह है, बांधो मस्जिद, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने इतिहास बदली है। आपको अगर इतिहास बदलना है, माँ ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले, महिलाओं का पहला स्कूल बनाया, पहला कॉलेज बनाया, बड़े जो जात वाले मारते थे, मट्टी फेंकते थे, क्या क्या नहीं किया महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ में, लेकिन
उन्होंने इतिहास बनाया। आज इतिहास के अंदर उनका फोटो है। अगर आपको इतिहास बनाना है, आपको सड़कों में उतरना पड़ेगा। अगर आपको दलाली करना है, बिरयानी खाना है, तो वर्षा गायकवाड़ के पास जाना पड़ेगा। 3 करोड़ का काली बैनर लगाया है गणपति देवी में और 3 करोड़ चंदा दिया है। आप सोचिए, अगर 3 करोड़ होता था, हमारा एक बच्चा, हमारा बूढ़ा माँ बाप नहीं मरता था। कम से कम 100 वेंटिलेटर लगता था साइन हॉस्पिटल में, बेड मिलता था। लोढ़ा साइन हॉस्पिटल नहीं खरीदता था। ये सब आपके आंखों के सामने हो गया। साइन हॉस्पिटल देखो लोढ़ा बांध रहा है, ये आप लोग का हॉस्पिटल था। ये आप लोग इसी तरह अगर चुप बैठा रहेगा, खामोशी से सहता रहेगा, एक दिन आपका देश बिक जाएगा। आप देखते रह जाएगा बिकने के लिए। अभी लाडली बहन आया ना, लाडली बहन आया है। 1500 ले लो, लाइट का बिल 3000 ले लो, 10 रुपए का कांदा है 80 में ले लो, 60 रुपए का लहसुन है 400 में ले लो। अरे तुम्हाला भेटला पैसे आहे, मला भेटला। अरे क्या हालत करे, टमाटर का हालत क्या हालत करके रखा है। ये आपका 1500 ले लिया, ये आपका 3000 4000 यहां से ले लिया। तो आप सोच समझ के 20 तारीख को वोट देना। अभी इतना ही बोलूंगा, ज्यादा बोलने मेरे में भी ताकत नहीं है। मैं 8-10 दिन से दौड़ रहा हूं। मैं इतना ही बोलूंगा, ईमानदारी से आपका वोट मांग रहा हूं। दलालो, वोट का सौदा मत करो। जीत हार तो होती है, हम किसी को हराने या जीतने के लिए नहीं लड़ा है। ये सोचना हम किसी को हराने जीतने के लिए लड़ा नहीं है। हम सबके खिलाफ है जो आपके खिलाफ है। लड़ेंगे। अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी मोदी बाई बाई। साले लोग हमारा देश को बेच दिया, छत्तीसगढ़ का जंगल बेच दिया, मणिपुर में दंगा लगाया अडानी, कश्मीर का जगह खरीद लिया, मुंबई ले लिया, केरला का पोर्ट ले लिया, तमिलनाडु का पोर्ट ले लिया, पूरा गुजरात ले लिया। फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आया। अभी मैं तो खाली छोटा ही गिनती किया है। थोड़ा दिन में देखो वो अंग्रेज रहेगा, हम लोग उसके लिए लड़ते रहेगा, क्योंकि ये लोगों ने सबसे पैसा खाया है। हम लोग बोलते अडानी मोदी बाई बाई, गायकवाड़ को बोलने बोलो अडानी मोदी बाई बाई, कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। डर है, हम डरते नहीं। हम घर से कफन बांध के निकलता है, घर में कभी आएगा मेरी बीबी को नहीं बोला मैंने। लड़ेंगे, पहले लड़े थे गोरों से। मैं फिर से जाते जाते बोलूंगा कि आपको ने 12 नंबर का बटन दबा दो। आपको बीजेपी या मोदी या कांग्रेस की डरने की जरूरत नहीं है। हमको डरना हमारी भगवान और हमारी खुदा को। आपको जिधर अच्छा लगा आप वोट दो, लेकिन हमारा बटन पहला 12 नंबर पे वोट दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जितने सगे वाले हैं सब जगह फोन उठाओ, बात करो। आपको 12 नंबर में वोट देना है। आप मुद्दे की ही बात करेंगे, मुद्दे से हटके हम बात नहीं करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। अंधे बहरे रहते हैं, लेकिन बहुत आवाज देना पड़ता है। ये मुर्दा होता है ना, तो उसको दफनाया जाता है। जिंदा आदमी के ऊपर हम काम कर सकते हैं, लेकिन भीड़ में मुर्दा मत बनो। मैं इतना ही बोलूंगा, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये जो नारा है ना, जो देश से मोहब्बत करता है ना, वो नारा है, वो दिल से आता है नारा। ये ऐसा कोई लिखे नारा नहीं है, अंदर से आते हैं नारा। ध्यान में रखो, लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, निकलो घरों मकानों से। देखो, हर एक लोगों को ये नारा, जब गांधी जी आवाज दिया 40 करोड़ उनके पीछे, तभी कोई स्पीकर नहीं था, एनबिल नहीं था। हम लोग जब नारे देते हो, आप लोग के लिए देते हो, तो आप लोग नारे के साथ में आवाज दो। अभी संदीप भाई को मेरा बहुत हो गया, अभी आप लोग बहुत जेल लिया, अभी थक गया, अभी बोलने को ताकत नहीं है, उतरता हूं। धन्यवाद। बहुत ही खूब। हम सब जिनको सुनने के लिए बेकरार हैं, अब वक्त आ गया है हमारे नेता संदीप कटके का स्टेज में आने का। चंद लम्हों में संदीप जी का परिचय देना मुश्किल है, फिर भी हम आपको संदीप जी से जुड़े हुए कुछ बातें बताना चाहेंगे इस वीटी के द्वारा। तो सब
नजर स्क्रीन पे गड़िए प्लीज। कौन है संदीप कटके, हम जानेंगे इस वीडियो क्लिप से। कौन है संदीप काटके? हम बताते हैं आपको उनकी पूरी डिटेल्स। संदीप धारावी और मुंबई की वो बेखौफ और बुलंद आवाज़ है जो किसी से डरती नहीं, झुकती नहीं। ये धारावी की गलियों में हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को उनका हक मिले, इंसाफ मिले। इसके लिए संदीप पूरी ताकत और जुनून के साथ हमेशा आगे खड़े रहते हैं। धारावी बचाओ आंदोलन की बात हो या अडानी के खिलाफ, संदीप ने बिना डरे सबसे पहले आवाज उठाई। पानी और बिजली की समस्याओं से लेकर घर और अस्पताल तक के मुद्दों पर संदीप ने हमेशा धारावी के लोगों के लिए हर मुश्किल का सामना किया। वो हिंदुस्तान की शान, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और हर कदम पर, हर चुनौती में सबसे आगे खड़े रहते हैं। धारावी की मिट्टी में ही संदीप का जन्म हुआ। यहीं की हवा में उन्होंने सांस ली और यहाँ की परेशानियों को करीब से महसूस किया। उनके पिता नगर सेवक रहे दातू काटके और माता परूबाई काटके से संदीप को समाज सेवा का वो जुनून मिला जो उनकी रगों में बहता है। संदीप ने कानून की पढ़ाई LLB पूरी की और आगे की शिक्षा के लिए पुणे गए। उनकी सोच का दायरा भी उतना ही बड़ा है। वे 23 देशों का दौरा कर चुके हैं और WTO, NITO, यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को करीब से देखा है। उनकी समझ में ये बातें गहराई से बसी हैं कि दुनिया में कैसे काम होता है, क्या होता है। राष्ट्रपति के साथ वियतनाम के दौरे पर भी संदीप जा चुके हैं, जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। संदीप का जीवन का केवल एक ही मकसद है, धारावी के लोगों को उनका मूलभूत अधिकार मिले, उनके हक की आवाज उठे। दिन हो या रात, वो बिना थके, बिना रुके अपने लोगों के लिए खड़े हैं। लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। यहाँ पे उपस्थित धारावी के सभी हमारे आम नागरिक, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये धारावी के आम नागरिकों के खिलाफ, यहाँ के जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके खिलाफ की है। हमारे पास लड़ने के लिए उनके इतना पैसा नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए उनके इतना बड़ा संगठन नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए ना चमचे हैं ना दलाल है, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए ये धारावी की जनता है, जिनको साथ में लेके हम लड़ेंगे। इस धारावी के लिए, क्योंकि मेरा जन्म धारा में हुआ, इसके लिए, इस धारावी के लिए मैंने कुछ सपना देखा है। मुझे लगता है कि धारावी के जो आम लोगों की जिंदगी जो है उसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह की जिंदगी जो है हम लोग जीते हैं, हमारे बच्चे जीते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग जो है ये आने वाला चुनाव जो लड़ने वाले हैं, इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये धारावी के हर एक बच्चे की लड़ाई है, धारावी के हर एक महिला की लड़ाई है, धारावी के हर एक युवक की लड़ाई है, धारावी के हर एक बुजुर्ग की लड़ाई है। इसमें हिंदू की भी लड़ाई है, मुस्लिम की भी लड़ाई है,
क्रिश्चियन की भी लड़ाई है। तो ये लड़ाई धारावी की लड़ाई है, तो ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। तो इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए मैंने धारावी के लिए कुछ सोचा है। तो मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि जो विजन हमने धारावी के लोगों के लिए देखा है, वो विजन धारावी के लोगों को पता चले। क्योंकि यहाँ के लोग जो है, अभी पॉल भाई ने सबको जगाने की कोशिश की, यहाँ के लोग जो है ये जिंदा तो है, लेकिन कैसे जिंदा है इस बारे में उनको ठीक से पता नहीं है। और यही सब चीजों को साथ में लेकर हम लोग ने हमारा एक घोषणा पत्र बनाया है, हमारा एक शपथ पत्र बनाया है। जो शपथ पत्र जो है वो हमने बनाया है 500 रुपए के बॉन्ड के ऊपर। मैं एक वकील हूं तो कायदा समझता हूं, कानून समझता हूं। यहां पे 40 साल से हम लोग जो है सिर्फ धोखा खा रहे हैं। 40 साल से हमको डराया जा रहा है, 40 साल से हमको लालच दी जा रही है और उसके बदले में हमारे वोट लिए जा रहे हैं। वोट के माध्यम से हमने बाप को चुन के दिया, वोट के माध्यम से हमने बेटी को चुन के दिया, अब आ रहे हैं उनके बहन को लेके। उनकी बहन जो है उनका नाम है ज्योति गिरी गोसावी। अचानक में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज्योति गायकवाड़ के नाम से एक उम्मीदवार खड़ा है और वो वोट मांग रहा है। तो ये सब चीजों के ऊपर हम लोग को सोचना है, हमको धारावी के बारे में सोचना है। इसलिए मैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको विनती करता हूं कि मेरी घोषणा पत्र का जो पहली घोषणा जो मैंने लिखी है उस घोषणा का वीडियो चलाए। धारावी के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। हर दिन लाखों लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्या यह उनका हक नहीं है कि उन्हें साफ सुथरे शौचालय मिले? धारावी में शौचालयों का भी माफिया राज है। यहाँ के लोग जो पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे वसूले जाते हैं। शौचालय माफिया का यह राज धारावी की जनता की असली जरूरतों को कुचलता आ रहा है। गायकवाड़ परिवार, जो खुद को धारावी के शुभ चिंतक बताता है, उसी के नेतृत्व में शौचालयों पर यह माफिया राज किया जा रहा है। और तो और धारावी के अधिकतर शौचालय रात 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। क्या यह उन लाखों लोगों के लिए न्याय संगत है जो इन शौचालयों पर निर्भर हैं? क्या कभी इन माफिया ने सोचा है कि अगर उनके बच्चों या परिवार के सदस्यों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े तो क्या होगा? इन माफिया को रोकना जरूरी है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह 24 घंटे खुले और मुफ्त शौचालय की सुविधा का उपयोग कर सके। हमारे बच्चों का हक है कि वे खुले में शौच करने न जाएं। हमारी माताओं और बहनों का हक है कि वे अपमान और असुविधा से बचें। धारावी में हर घर को बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है बदलाव का। इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो ये जो है ये हमारी पहली गारंटी है, जिसमें हम धारावी के सभी शौचालय जो है, सबसे पहले धारावी में शौचालय की अवस्था ऐसी है कि धारावी में घर घर में जो शौचालय है उसकी गिनती छोड़ेंगे तो जितने पब्लिक टॉयलेट है वो पब्लिक टॉयलेट के हिसाब से एक टॉयलेट की जो सीट है उसको 250 लोग यूज करते हैं। 250 लोग, समझ लो कि आपके घर में अगर एक टॉयलेट है और टॉयलेट का उपयोग अगर 250 लोग करेंगे आपके घर में आके तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे टॉयलेट्स का विकास हुआ है और यहाँ पे जितने भी टॉयलेट बनाए हैं आप देखते रहोगे, यहाँ पे टॉयलेट्स जो बने हैं, पीछे टॉयलेट है, ये सभी टॉयलेट जो है वो प्राइवेट संस्था को दिए गए हैं। और वो प्राइवेट संस्था जो है वो 3 रुपया 5 रुपया ये आम जनता के पास से लेते हैं। अगर किसी का 5 लोग का परिवार है, अगर उसको 5 रुपए टॉयलेट को देने पड़ते हैं
तो 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया हो गया एक टाइम का। अगर आप 2 टाइम पे टॉयलेट यूज करते हो तो आपको 50 रुपया देना पड़ता है, यानी महीने का कितना देना पड़ता है? 1,500 रुपया। 1,500 में किसी गरीब का राशन आ सकता है। लेकिन ये टॉयलेट्स दिए किसको? तो इनके जो दलाल और चमचे लोग जो है उनको टॉयलेट्स दिए। क्यों दिए? तो इनके चुनाव में यही इनके चमचे और दलाल जो है इनका प्रचार करते हैं। तो ऐसी अपने टॉयलेट्स की अवस्था है। तो इसके लिए हमने सोचा कि हमारी पहली गारंटी जो है धारावीकरों को, वो स्वच्छ और 24 आवर्स फ्री टॉयलेट मिले। ये सबसे पहले हमारी गारंटी है। तो ये गारंटी पूरी करने के लिए हमने धारावी के कुछ शौचालय जो है वो फ्री किए हैं। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे पीछे एक टॉयलेट है, वो टॉयलेट हमने फ्री कर दिया है। इलेक्शन के 20 तारीख तक वो टॉयलेट जो हो फ्री रहेगा। हमने अन्ना नगर के 2 टॉयलेट फ्री किए हैं, हमने राजीव गांधी नगर के 2 टॉयलेट फ्री किए हैं। तो जितने ऐसी संस्थाएं हैं जो सामने से आके हमारे घोषणा पत्र को प्रतिसाद दे रही है, ऐसे टॉयलेट जो हमने फ्री किए हैं। तो पीछे का टॉयलेट कल हमने फ्री किया तो मुझे किसी ने बताया कि भैया टॉयलेट पे इतनी भीड़ हो गई क्योंकि ये फ्री में है, तो टॉयलेट का पानी खत्म हो गया और रात को 10:30-11 बजे उसको टॉयलेट बंद करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है वो यहाँ पे जी रहे हैं, क्योंकि ये जो है टॉयलेट्स माफिया लोग हैं। तो ये राज हमको खत्म करना है। बोलो, खत्म करना है कि नहीं करना है? जोर से बोलो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लोग भी रहेंगे जो पीछे का टॉयलेट यूज करते हैं। अन्ना नगर का टॉयलेट हमने फ्री किया है, तो मैं उनको विनती करता हूं कि अब वहां पे फ्री टॉयलेट है, 5 रुपए बच रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी जाए बुजुर्ग भी जाए तो 5 रुपए वो लोग लेते हैं। टॉयलेट वाले तो इतने स्ट्रिक्ट है, गले पे बैठते हैं, पहला पैसा लेते हैं फिर बाद में छोड़ते हैं। और यहाँ पे चुनाव के माध्यम से बिरयानी फ्री में बट रही है। बट रही कि नहीं बट रही है? लेकिन बिरयानी खाने के बाद में वो निकलने के लिए, जाने के लिए हमको पैसा देना है और जगह भी नहीं है। तो मैं वर्षा गायकवाड़ को पूछना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे लोगों को बिरयानी तो खिला दी, लेकिन वो बिरयानी निकालने के लिए आपने शौचालय नहीं बनाए। तो उनको ये चीज की शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। तो अन्ना नगर के एक हमारी महिला है जो वहां पे जाती है, तो वो फ्री होने से क्या उसका फायदा हो सकता है? तो मैं उनको विनती करता हूं कि अपने मुंह जुबानी बताए कि हमारी जो घोषणा है उसका कितना फायदा जो है वो लोगों को हो सकता है। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। अन्ना नगर में 5 अभी भी भाई आए, संदीप भाई फ्री करके छोड़े ले शौचालय। आज जितना हो सकता उनके लिए वोट डालो 12 नंबर में। बहुत अच्छा वो आए ले हमारे धारावी को बचाने के लिए। उनको बचाओ और उनको जिताओ, जितना हो सकता है उनको जिताने की कोशिश करो। आगे हमारी धारावी को बचाएंगे वही, और बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बात भी अच्छी है, बहुत अच्छे इंसान है। और जितना हो सकता करो उनके लिए, बहुत अच्छे इंसान, आगे भी चल के बहुत अच्छा करेंगे वो। धन्यवाद। तो ये हमारी फ्री और 24 आवर्स की पहली गारंटी। अब मैं धारावीकरों को अपनी दूसरी गारंटी जो है वो बताना चाहता हूं। तो मैं जो वीडियो चला रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी दूसरी गारंटी लगाओ जो स्वास्थ्य के बारे में है। धारावी के लोग हर दिन अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उनका स्वास्थ्य है। क्या आपने कभी देखा है उस मां का दर्द जो अपने बीमार बच्चे को अस्पताल के लिए भटकते हुए देखती है? क्या कभी महसूस किया है उस पिता का दिल जो अपने बच्चों के इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता है, लेकिन सही इलाज नहीं मिलता? 40 सालों से गायकवाड़ परिवार ने हमारी समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कोरोना के कठिन समय में भी उन्होंने जनता की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे लोग इलाज के बिना मर रहे हैं, हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग बिना इलाज के दर्द सहते हैं। क्या यह उनका हक नहीं है कि उन्हें एक अच्छा अस्पताल और इलाज मिले? हमारे बच्चों, बुजुर्गों, माताओं का हक है कि वे अस्पताल में बिना डर और बिना इधर उधर भागे इलाज करवा सकें। अब और नहीं, हमें धारावी में अच्छे अस्पताल और क्लिनिक चाहिए। अब समय है बदलाव का।
इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो ये हमारी दूसरी गारंटी जो है वो स्वास्थ्य की गारंटी है। यानी अपने धारावी में जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। और ये जो प्राइवेट अस्पताल है, जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, जैसे अभी पॉल भाई ने बताया, ये प्राइवेट अस्पताल जो है ये हमारी लूट करते हैं, लूट। एक आधा पेशेंट अगर मरता रहेगा तो उसको डेथ है, वो मर गया, ये रात को 2:30 बजे वो लोग बताते। क्यों? क्योंकि रात को 2:30 बजे अगर वो बताएंगे तो वहां पे उनको झगड़ा करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नेता उनका फोन नहीं उठाएगा, वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, और ऐसा करके वो बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ पे हम साइन हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो साइन हॉस्पिटल में एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट मची है। एक तो टॉयलेट नहीं है, स्वच्छता का प्रॉब्लम है, इसके लिए हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। डेंगू, मलेरिया और टीबी ये धारावी की सबसे नॉर्मल और कॉमन, मतलब सर्वसाधारण बीमारियां हैं, जिसके वजह से मतलब समझो आप डेंगू में, अगर आपको डेंगू हुआ तो सबसे पहले तो आप सरकारी अस्पताल में जाने को डरेंगे, क्योंकि वहां पे गया आदमी जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बड़ी चिंता है। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो उसमें इतना पैसा, इतना बिल लेते हैं कि हमको वो जेब को परवड़ता नहीं, तो हमको कर्जा निकाल के, हमको इधर उधर से पैसे उधार लेके अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का इलाज करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था में, ऐसी अवस्था में तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके ऊपर कमेटी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आप बताओ, जोर से बताओ। पूरे धारावी को आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, जोर से बताओ। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी गारंटी है ये स्वास्थ्य के लिए है। तो मुझे ये बताओ कि कोरोना काल में जब हम लोग कोरोना से यहाँ पे कितने लोग, मेरे पहचान के तो मेरे स्कूल के, कॉलेज के बहुत लोग जो है वो कोरोना काल में मर गए। क्यों? क्योंकि उनको अस्पताल में बेड नहीं मिले, उनके इलाज के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। और धारावी को इन्होंने क्या बताया? वर्ल्ड मॉडल, कि कोरोना के लिए धारावी का वर्ल्ड मॉडल है। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि धारावी कोरोना के लिए वर्ल्ड मॉडल क्यों था। क्योंकि हम ऐसे जीते हैं गटर के बाजू में, शौचालय के बाजू में। हम लोग, जैसे कि हमने कहा कि फ्री शौचालय का जो हमारा मुद्दा है, हम लोग पहले ही सोच में रहते हैं, आजू बाजू में सब सोच ही है, उसके बीच में रहते हैं, और उसमें भी हमको शौचालय के पैसे देने पड़ते हैं। और उसके वजह से जो बीमारी होती है, वो बीमारियों के लिए भी अस्पताल में हमको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले 40 साल में जो यहाँ की विधायिका रही है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने यहाँ पे कोई नया अस्पताल बनाया है क्या? जोर से बताओ आप लोग, जोर से बताओ, कोई नया अस्पताल बनाया? आपका किसी का भी मेडिकल का बिल माफ करने के लिए या किसी का बिल का डिस्काउंट करने के लिए कभी वो हॉस्पिटल में आई है? कभी उन्होंने आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोच के आपके लिए कुछ नया, कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्लान किया है? तो ऐसी परिस्थिति में धारावी में हमारी जो दूसरी गारंटी है वो स्वास्थ्य के लिए है। तो सभी धारावीकरों को जिसकी जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं, पूरा घर जो है वो अस्पताल के चक्कर काटने में लग जाता है, और उसमें से सिर्फ डॉक्टर हमको बचाता है। उस समय पे डॉक्टर जितने पैसे मांगे उतने पैसे हमको देने पड़ते हैं। तो इसी अवस्था में धारावी के आम नागरिक जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेता लोग जो है वो हम लोग को बिरयानी खिला के, पैसे खिला के, दलालों के हमारे पीछे लगा के वोट लेने में मशगूल है। तो इसके लिए हमारी दूसरी गारंटी जो है वो स्वास्थ्य के लिए है। तो हमारी तीसरी गारंटी के बारे में मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो लगाओ। हमारी तीसरी गारंटी अपने बच्चों के भविष्य के लिए है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो यहाँ पे अंधकार में है। धारावी के बच्चे मेहनत और हौसले के दम पर बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और करियर लैब्स की कमी उनके रास्ते में बड़ी बाधा बन जाती है। क्या आपने कभी देखा है उस बच्चे का सपना टूटते हुए जो केवल सही दिशा न मिलने की वजह से पीछे रह गया? क्या कभी महसूस किया है उस माता पिता का दर्द जो अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं? पिछले 40 सालों से गायकवाड़ परिवार ने इस समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज भी हमारे बच्चों के पास न तो करियर गाइडेंस की सुविधा है और न ही आधुनिक संसाधन।
यह वही परिवार है जिसने धारावी के बच्चों के सपनों को अनदेखा किया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि बाहर के स्कूलों में दाखिले के लिए हमारे बच्चों द्वारा भरे गए आवेदन बार बार खारिज कर दिए जाते हैं। यह गायकवाड़ परिवार की नाकामी का नतीजा है, जिन्होंने धारावी के बच्चों को शिक्षा और अवसर के अधिकार से वंचित किया। हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, उन्हें करियर गाइडेंस मिले, ताकि वे अपना भविष्य खुद बना सकें। यह हमारी लड़ाई है और हम इसे जीतेंगे। अब समय है बदलाव का। इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारा। तो यहाँ के हमारे सभी बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, उनको पता चले कि आगे करियर में करना क्या है। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे लगता था कि मैं इंस्पेक्टर बनूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बना जाता है। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आईटी में जाना चाहिए, कंप्यूटर में। लेकिन वो कंप्यूटर में कैसे जाने का, घर में, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा पढ़ा लिखा था ही नहीं। मैं पहला जो था व्यक्ति जो हमारे घर पे 10th पास हुआ, तो हमको पता ही नहीं था कि अगर समझो हमको कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या टेस्ट देनी पड़ती है, कौन सी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, क्या है, पता ही नहीं था। अगर मुझे डॉक्टर बनना था तो मुझे पता नहीं था कि मेडिकल में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमको प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं था। आज हमारे बच्चे जो है हम देखते हैं कि वो स्कूल में तो जाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि आगे भविष्य में बनना क्या है। लेकिन हमारे धारावी में हमारे बच्चों के लिए ऐसा कोई भी करियर गाइडेंस लैब नहीं है या करियर गाइडेंस की कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि यहाँ की जो विधायिका है वर्षा एकनाथ गायकवाड़, वो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर थी। एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बावजूद भी धारावी में एक तो नया स्कूल बना क्या? बताओ मुझे जोर से बताओ, एक तो स्कूल बना क्या? बनने चाहिए थे कि नहीं बनने चाहिए थे? धारावी में एक भी स्कूल नहीं बना। तो जो स्कूल है वो स्कूल में अगर पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं तो उनको भविष्य में आगे करना क्या है, इसके बारे में करियर गाइडेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारी जो तीसरी गारंटी है वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए है, बच्चों के शिक्षा के लिए है। क्योंकि हम जो है वो शिक्षा में बिलीव करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो है वो हमेशा कहते थे कि शिक्षण जो है वो वाघिनी का दूध है, मतलब शिक्षा जो है वाघिनी से दूध आहे। अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आज मैं यहाँ पे मंच पे खड़ा रह के छाती ठोक के जो आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरी शिक्षा है। और यहाँ पे कोई भी जो उम्मीदवार है वो मुझे कुछ आरोप नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, ना ही मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मैं वकील हूँ। उनको पता है कि इसको कायदा कानून मालूम है और कायदा कानून जिसको मालूम है उससे लड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में अपने धारावी के बच्चे जो है वो अंधकार में जी रहे हैं। तो इनके लिए हमने सोचा है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं सबसे पहला धारावी में अपने बच्चों के लिए एक आधुनिक तरीके से एक करियर लैब बनाऊंगा, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सुधरेगा। तो हमारी चौथी गारंटी जो है वो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो लगाएं। धारावी की गलियों में बीते कई दशकों से वही गंदगी, वही बदबू और वही तकलीफें बनी हुई हैं। 40 सालों से सत्ता में रहकर भी गायकवाड़ परिवार ने इस इलाके को साफ सुथरा बनाने का संकल्प नहीं लिया। यहाँ के लोग आज भी गंदगी और बीमारी के साए में जी रहे हैं। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जहाँ साफ हवा और स्वच्छ पानी भी दुर्लभ हो? 40 साल से हमें गंदगी, बदबू और बीमारियों में जीने के लिए मजबूर किया गया है इस गायकवाड़ परिवार ने। अब और नहीं, अब समय आ गया है कि हम इस गंदगी के अंधेरे को चीरते हुए धारावी को एक नई रोशनी में लेकर आएं। यह केवल सफाई का मुद्दा नहीं है, यह हमारे सम्मान का सवाल है, हमारे हक का सवाल है। अब बस बहुत हुआ। धारावी को गंदगी से आजाद कराएं।
एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए साथ चलें। हमारा सपना स्वच्छ धारावी, स्वस्थ धारावी। अब समय है बदलाव का। इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो ये जो वीडियो आपने देखा वो सही है कि गलत है? तो यहाँ पे हम जिधर भी रास्ते में घूमते हैं सब जगह पे आपको क्या दिखता है? कचरा। क्या दिखता है? जोर से बोलो। यहाँ पे पीछे देखो तो क्या दिखता है? कचरा। आगे देखो तो क्या दिखता है? वो साइड में जाओ तो क्या दिखता है? तो हम लोग कचरा है, धारावी कचरा है। तो इन्होंने हमको कचरा बना के रखा है और यही कचरे को अभी धारावी के बाहर भगाने का भी प्लान जो है वो होने वाला है। लेकिन सबसे पहला, अगर हमको स्वस्थ रहना है, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो हमको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? साफ सुथरा। और साफ सुथरे एनवायरनमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस कचरे का नियोजन, इस कचरे की प्लानिंग। तो मेरी जो चौथी गारंटी है ये वही है कि धारावी कचरा मुक्त करने के लिए साफ सफाई की योग्य प्लानिंग और सभी जगहों पर हम लोग कूड़ादानी लगाएंगे। अगर यहाँ पे हर जगह जगह पे कचरादानी अगर रहेगी, लोग अगर उसमें कचरा डालेंगे, तो यहाँ पे कचरा किधर दिखेगा? लेकिन पिछले 40 सालों में आपने देखा है यहाँ पे ऐसा कूड़ादानी लगा हुआ? सरकार से पैसा आता है, फंड आता है, जाता किधर है? इनके घर पे जाता है। कचरा भी नहीं छोड़ते, कचरे का पैसा भी खाते हैं, संडास का पैसा भी खाते हैं। कौन खाते हैं? सभी इनके कार्यकर्ता। कचरे का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सब इनके लोगों को दिया हुआ है। ये सब जो कांग्रेस के लोग हैं, जो शिवसेना के लोग हैं, इनके पास पूरा कचरे का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 किलो कचरे का कितना पैसा मिलता मालूम आपको? 35 रुपया। 1 किलो कचरा आप फेंकते हो ना, वो कचरा उठाने के लिए जो कचरा उठाता है उसको मिलता है 35 रुपया। और वो 35 रुपये से भी 100 किलो कचरा उठाएगा तो बोलता मैंने 200 किलो कचरा उठाया। ये तो पूरा भ्रष्टाचार है। तो ये जो लोग हैं ये कचरे में से भी पैसा खाने वाले लोग हैं और हम लोग को इन लोगों ने पिछले 40 साल से जो है वो कचरे में रखा है। इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में, हमको सोचना पड़ेगा हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि जो जवान लोग हैं वो तो क्या सुबह निकल जाते हैं यहाँ से काम पे और रात को घर पे आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है हमारे मोहल्ले में खेलते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सुबह यहाँ पे घूमने निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग जो है वो यहाँ पे बीमार पड़ते हैं और बीमारियों के कारण ये पूरा धारावी जो है अभी कचरा हो गया है। इसके लिए हमने प्लानिंग किया कि धारावी के लिए कचरे का योग्य नियोजन रहेगा। धारावी में अगर हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग एक जज्बा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा हमने कहा कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, हमारे पास ना कोई बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है, चमचे नहीं है, दलाल नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ में जो है वो आप लोग की ताकत है और आप लोग के ताकत के ऊपर ही हमने ये निर्णय लिया कि हम धारावी के लिए चुनाव लड़ेंगे और हम लोग मैदान में उतरे। तो इसके लिए हमारी चौथी गारंटी जो है वो कचरे के बारे में है। मैं हमारी 5वीं गारंटी यहाँ पे बताने के लिए इनको विनती करता हूँ। धारावी वो धरती है जहां हमारे सपने बसे हैं। जनता के मेहनत का हर कतरा इस मिट्टी में मिला है। पर क्या धारावी के लोगों का हक यूं ही बड़े उद्योगों के हाथों बिक जाएगा? पिछले 40 सालों से गायकवाड़ परिवार सत्ता में है, लेकिन धारावी के विकास के लिए उन्होंने कभी ठोस कदम नहीं उठाए। आज जब धारावी के पुनर्विकास की बात होती है तो यहाँ के लोगों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार बड़े उद्योगपतियों जैसे अडानी समूह को सौंप दिया गया है। धारावी के मेहनतकश लोगों को उनके घरों और हक से वंचित करने की यह साजिश क्या वाकई स्वीकार्य है? जो नेता पिछले 4 दशकों में धारावी के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सके, वे अब पुनर्वसन के नाम पर आपकी जमीन और भविष्य का सौदा कर रहे हैं। क्या हम अपना घर, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को खोने देंगे? धारावी के हर इंसान का हक है कि वह सुरक्षित, स्वाभिमानी और साफ सुथरी जगह पर रहे। यह पुनर्वसन हमारा अधिकार है, कोई व्यापार नहीं। अब हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। पुनर्वसन हो तो धारावी के लोगों के लिए, धारावी के लोगों के साथ। अब समय है बदलाव का। इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो यहाँ पे किसी को विकास के नाम पर धारावी के बाहर जाना है क्या? लगता है पीछे वाले को जाना है, तो कोई बोलते ही नहीं। जोर से बोलो।
तो इसके लिए हमने हमारी 5वीं गारंटी ये लिखी है कि यहाँ पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आया है और इस पुनर्वसन प्रकल्प में जो लोग 1 जनवरी 2000 के पहले के हैं उतने लोग को धारावी के अंदर घर मिलेगा और जो बाद के हैं उनको धारावी के बाहर फेंका जाएगा। जैसे हमने कहा कि कचरा है हम लोग कि हमको मानकुर के डंपिंग ग्राउंड पे फेंका जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अदानी को जगह दी है मानकुर के डंपिंग ग्राउंड पे, इसके लिए धारावी के लिए 2004 में ये धारावी का पुनर्वसन प्रकल्प आया। 2004 से 2014 तक यहाँ पे एमएलए कौन था, जरा जोर से बताओ, जोर से बताओ। 2004 से 2014 तक यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ एमएलए थी। उस समय पे सरकार किसकी थी बताओ, पता है आपको? यहाँ उस समय सरकार कांग्रेस की थी और वो खुद मंत्री थी। 2004 में ये प्रोजेक्ट आया, 2000 से 2014 वो खुद सत्ता में थी, मंत्री थी। 2014 में फिर से एमएलए बनी, 2019 तक वही एमएलए थी। 2019 में फिर से एमएलए बनी और उस समय पे वो मंत्री भी बनी महाविकास आघाड़ी में। तो पिछले 20 साल से यहाँ पे एमएलए कौन रहा है? तो यहाँ पे अब जो मुद्दा आ रहा है पुनर्वसन का कि हमको घर के बदले घर चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए, तो वर्षा गायकवाड़ आ रही है, बोल रही है अदानी हटाओ धारावी बचाओ। अरे भैया, जब ये आंदोलन चल रहा था, यहाँ पे सर्वे शुरू थे, अदानी के लोग यहाँ पे घूम रहे थे, तभी आप किधर बैठे थे? तभी तो ज्योति गायकवाड़ कभी रास्ते पे दिखी नहीं, ज्योति गिरी गोसावी, सॉरी, दिखी आपको किधर? रास्ते पे कौन दिखा आपको? रास्ते पे दिखे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धारावी का एक भी परिवार जो है ये पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धारावी जो है वो हमारे बाप दादाओं ने सींची है। हम लोग आए महाराष्ट्र के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उस समय पे हमारे गांव में ड्रॉट था, मतलब दुष्काल परिस्थिति थी, पानी नहीं था गांव में। तो हमारे पिताजी उधर से भाग के बम्बई आए, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पे जो हमारा हनुमान चौक है 90 फीट के उस पार, वहाँ पे पूरी खाड़ी थी, ये भी पहले पूरी खाड़ी थी। जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहेंगे उनको पता है, ये भी पूरा खाड़ी थी। मेरे घर से तो रेलवे पटरी दिखती थी, वो टाइम पे रेलवे दिखती थी जाने के समय। तो उस समय पे उन्होंने वहाँ पे 4 बाम्बू गाड़ के उन्होंने अपना घर बनाया। और यहाँ पे धारावी पहले इतनी बदनाम थी कि धारावी में आने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनलों का अड्डा था, यहाँ पे दारू की भट्टियाँ थी, यहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल जो बाहर क्राइम करते थे वो धारावी में आके छुपते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जिंदगी हमने यहाँ पे जी और हमने सब लोग ने मिलके हमारी अलग अलग कम्युनिटी, जैसे अभी इधर यल्लामा जी ने भाषण किया, ये जो अपना पूरा कुंची समाज है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर से यहाँ पे आके बसा। नरेश पहलवान भी यहाँ पे उस समय पे आए थे, मेरे पिताजी मेरे गांव से आए थे। तो ये इन लोग ने धारावी बसाई। ये गायकवाड़ परिवार धारावी में कब आया? 1985 में। तभी उनके पिताजी झोला लटका के धारावी में आते थे, वो अच्छे आदमी थे। मेरे पिताजी नरेश पहलवान, इन्होंने मिलकर उनको एमएलए बनाया, धारावी के लिए काम करने की कोशिश की। उस समय पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया, लेकिन जब से 2004 से वर्षा गायकवाड़ यहाँ पे एमएलए बनी, तब से धारावी में सिर्फ राजनीति हुई और धारावी के सब लोगों को जो है खत्म करने का काम अगर किसी ने किया रहेगा तो वो वर्षा गायकवाड़ ने किया। भले फिर वो नरेश पहलवान हो, दत्तू कटके हो, हनुमंता नंदापल्ली हो, विष्णु गायकवाड़ हो, दीपक काले हो, महेंद्र शिंदे हो, जितने भी लोग थे यहाँ पे, ये सबको राजनीति से खत्म करने का काम जो है वो वर्षा गायकवाड़ ने किया। किसके बदौलत? पैसे के बदौलत और इनके जो दलाल चमचे लोग जो घूमते हैं ना, उनके बदौलत। और अब वो बोल रही है कि धारावी बचाएगी। धारावी को उजाड़ने का और धारावी को अदानी के पास देने का पूरा काम जो है वो वर्षा के कार्यकाल में ही हुआ। जो टेंडर बना वो टेंडर भी वर्षा गायकवाड़ के कार्यकाल में ही बना। हम लोग पहले से लड़ रहे हैं, मतलब 10-15 साल से हम लोग धारावी बचाओ के माध्यम से लड़ रहे हैं। तभी भी हम लोग वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ लड़ते थे कि भाई धारावी करो को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए, इसका जीआर निकाल। तभी भी हम लोग लड़ते थे कि धारावी को 400 स्क्वायर फीट का घर दो। तभी उनके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ बोलते थे कि धारावी वालों को 225 स्क्वायर फीट के ऊपर 1 इंच भी नहीं मिलेगा। उसके आर्टिकल वीडियो सब मेरे पास मौजूद है। आज धारावीकरों को 350 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, लेकिन पात्र अपात्र के नाम पर धारावीकरों को बाहर निकालने का प्लान चल रहा है।
तो इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी बड़े बड़े गोडाउन हैं वो गोडाउन के लिए कुछ प्लानिंग नहीं है। तो इसके लिए हमने हमारा जो 5वां गारंटी दिया है इसमें यही लिखा है कि घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान और गोडाउन के बदले गोडाउन। ये किधर मिलना चाहिए सब? यहां से कोई धारावी के बाहर जाएगा? तो इसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हमको हमारा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तरफ कांग्रेस है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से वर्षा गायकवाड़ अभी चुनाव में पैसा बहा रही है अपने बहन को जिताने के लिए, एक तरफ चल रही है शिवसेना की लाडली बहना, जिसमें 1500 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं और शौच के माध्यम से 1500 ले रहे हैं। जैसे आप पॉल भाई ने बताया, कांदा टमाटर उसका भाव जो है उसके माध्यम से आपसे पैसा लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक स्कीम चला रही है, कौन सी? लाडली बहना। वर्षा गायकवाड़ किसके लिए काम कर रही है? जोर से बोलो। अपनी लाडली बहना के लिए। तो हमको ये दोनों लाडली बहना चाहिए क्या? अभी वर्षा गायकवाड़ पहला विरोध करती थी कि 1500 रुपये नहीं, अभी बोलते हम 3000 रुपये देंगे लाडली बहना को। तो इसके पहले देना चाहिए था, तुम्हारे जिधर जिधर सत्ता है कांग्रेस की वहां पे देना चाहिए था। कल यहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग के लिए एक व्यक्ति को लाया, उसका नाम है रेवंत रेड्डी, जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है उनका और अदानी का, ये दोनों का डील हुआ है, क्योंकि तेलंगाना में बहुत सारा काम जो है उन्होंने अदानी को दिया हुआ है। और वही व्यक्ति को वो धारावी में प्रचार को लाती है, धारावी दिखाने के लिए। देखो ये धारावी है, इसकी भी डील जो है हो गई अपनी, तो ये पूरी जगह है। तो ये धारावी करो के साथ में धोखाधड़ी है कि नहीं है? तो इन लोग को यहां से भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? इसके लिए हमने हमारी 5वीं गारंटी दी है कि धारावी के हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान, गोडाउन के बदले गोडाउन, और एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी 6ठी गारंटी जो है, मैं इनको विनती करता हूं कि उसका वीडियो लगाए। धारावी का हर इंच हमारी मेहनत, हमारे खून पसीने की गवाही देता है। यहाँ की गलियों में छोटे छोटे उद्योगों से लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन 40 सालों से सत्ता में रहते हुए गायकवाड़ परिवार ने धारावी की मेहनतकश जनता के लिए कुछ नहीं किया। ना बुनियादी सुविधाएं मिली, ना शिक्षा और रोजगार के मौके। आज जब धारावी के पुनर्वसन की बात आई तो उन्होंने हमारे घर और जमीन को अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे का सौदा बना दिया। जो नेता दशकों से हमारी समस्याओं को हल नहीं कर सके, अब हमारे हक को किसी और के हवाले कर देना चाहते हैं। यह हमारी मेहनत, हमारे खून पसीने और हमारे हक का अपमान है, जिसे हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। अब समय है बदलाव का। इस बार लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे सरकारी नौकर तो कोई नहीं है, सबके अपने अपने धंधे हैं, काम धंधा सबका अपना अपना धारावी में है कि नहीं है? तो पुनर्वसन प्रकल्प में हमारे काम धंधे के लिए हमारे यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पे कुंभारवाड़ा है जहाँ पे मिट्टी का काम होता है, हमारे यहाँ पे लेदर का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आरी वर्क है, जरी वर्क है। तो लगभग धारावी के 80% लोग जो है वो धारावी के अंदर ही काम करते हैं, उनको धारावी के बाहर जाना नहीं पड़ता। लेकिन ये पुनर्वसन प्रकल्प के माध्यम से जो अपने व्यवसाय है, जो अपने उद्योग है, उनको धारावी के बाहर निकालने का प्लान चल रहा है। तो इसके लिए मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि धारावी के हर एक एरिया में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए और यहाँ के जितने भी हमारे कारोबार है, व्यवसाय है, ये सभी व्यवसाय जो है ये धारावी के अंदर ही आधुनिक तरीके से यहाँ पे रिहैबिलिट किए जाए, पुनर्वसित किए जाए। तो ये हमारी धारावी के लिए है 6ठी गारंटी, क्योंकि धारावी का एक भी व्यापार जो है, उद्योग जो है, ये पुनर्वसन के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी 6 गारंटियां हैं। तो ये 6 गारंटियों के साथ में हम लोग मैदान में उतरे हैं, क्या लेके? बल्ला। हमारी निशानी क्या है? बल्ला। क्योंकि अब लगाया है पूरे धारावी के ऊपर, जितने भी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे बिल्डर जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने पूरे धारावी की फील्डिंग लगाई है। और ये फील्डिंग में अगर धारावीकर आउट होता है, अगर अपना बल्ला आउट होता है,
तो पूरी धारावी जो है यहाँ से आउट होके जाएगी मुलुंड, भांडुप, मानकुर का डंपिंग ग्राउंड, सॉल्ट पैन का एरिया। तो हम लोग को धारावी के बाहर जाना है क्या? तो इसके लिए हमारी ये 6 गारंटियां है। ये 6 गारंटियां क्या है? ये बल्ले से, हमारा जो बल्ला है चुनाव निशानी बल्ला, उसके ऊपर हमने लगाए हैं 6 छक्के। तो आप लोग सब लोग को छक्के मारने क्या हमारे साथ? तो उठाओ बल्ला, उठाओ बल्ला, उठाओ बल्ला। तो ये जो हमारा बल्ला है, इसने अभी 6 छक्के लगा दिए हैं। तो धारावीकरों को आने वाले समय में क्या करना है? 12 नंबर का बटन दबाना है, क्योंकि यहाँ पे 12 लोग खड़े हैं और अपन कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे। क्रिकेट के प्लेयर कितने होते हैं? 11। अपन कौन है? एक्स्ट्रा प्लेयर। एक्स्ट्रा प्लेयर क्या कर रहा है? सिर्फ छक्के लगा रहा है, सिर्फ छक्के। तो हम लोग को सिर्फ छक्के लगाने हैं। तो ये 6 छक्कों की गारंटी जो है वो हमने धारावीकरों को दी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो जिस प्रकार की लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, जिस प्रकार की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, उसको अगर हमको बदलाव करना है, उसमें अगर हमको हमारे धारावी का विकास करना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो लोग मौका परस्त लोग जो है, जो धारावीकरों को आउट करना चाहते हैं, ये 12th बैट्समैन को आउट करना चाहते हैं जिसने हाथ में बल्ला लिया है, सबसे पहले उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 12 नंबर का बटन दबाना पड़ेगा। तो हम सब लोगों को यही करना पड़ेगा कि ये 12 नंबर का बटन जो है, ये हम लोग जो है आने वाले 20 तारीख को हम लोग को सबको बताना पड़ेगा। सब लोगों को, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे आजू बाजू के लोग हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, अगर हमको हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ पे बचाना है, अगर हमको हमारा वर्तमान बचाना है, तो हम लोग को ये 6 छक्के जो है, इसका घोषणा पत्र जो है हमको घर घर पहुंचाना पड़ेगा। मैं अभी आप लोग को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये गिफ्ट नहीं है, एक छोटा सा एक सिंबल है जो बैट का है। इसमें लगी है कीचेन। ये कीचेन है, लेकिन इसमें चाबी नहीं है। ये सिर्फ एक कीचेन है जिसमें बैट का सिंबल लगा है। तो धारावी के हर एक व्यक्ति को घर के बदले घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा वो क्या बांटेगा? चाबी। चाबी बांटेगा कि नहीं? तो चाबी आप किस में लगाते हो? कीचेन में। तो ये जो कीचेन है अभी हम आपको बांटने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि अगर हमको चाबी बांटनी है तो सत्ता की चाबी हमको मिलनी चाहिए। और सत्ता की चाबी तभी मिल सकती है जब आप लोग सब लोग वोट करोगे। किसके ऊपर? बैट के ऊपर। आज मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं सिर्फ आपको किचन दे सकता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर मैं जीतता हूं तो ये चाबी के, ये किचन के साथ में आपके सब लोगों को, यहाँ पे जितने लोग मौजूद है, पूरी धारावी है, पूरे धारावी के सामने मैं वादा करता हूं कि आज मैं आपको सिर्फ ये कीचेन दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो धारावी के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को इस कीचेन के साथ में उसकी चाबी भी मिलेगी, घर की चाबी मिलेगी, दुकान की चाबी मिलेगी। इतना वादा मैं आपको करता हूं। और ये सब कीचेन मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूं कि सबको बांटे। तो ये हमारे 6 गारंटी के साथ में ये आने वाला चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास लोग कम है, लेकिन हमारे वजूद में दम है, हमारे सीने में दम है। तो मेरी जो टीम है, मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, पॉल भाई, जुबेर भाई, सब लोग को इनवाइट करता हूं कि हम लोग सब अभी स्टेज पे आ जाओ। बताओ, हम लोग जो ताकत से लड़ रहे हैं, तो आने वाले 3 दिन हमारे पास बचे हैं, तो हमको और ताकत लगानी पड़ेगी। लगाएंगे सब लोग ताकत? तो लगाओ मेरे साथ नारा, उठा के बल्ला, उठा के बल्ला, उठा के बल्ला। पॉल भाई किधर है? इनको बुलाओ। इशरत आपा किधर गई? इशरत आपा को बुलाओ, चांद को बुलाओ। गणेश भाई तुम्हें खड़ी
वो रीना मैडम किधर है? वो आपा को बुलाओ। खाला आ जाओ। देखो ये हमारी टीम है, ये हमारी लगान की टीम है। लगान पिक्चर देखे आप सब लोग ने? तो लगान की जो टीम थी यही हमारे जैसे लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, बल्ला कैसे पकड़ने का वो भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने बल्ला हाथ में पकड़ा है। और जो शक्तिशाली लोग हमारे सामने खड़े हैं, कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग, यही बल्ले से हम लोग उनको हराएंगे और 23 तारीख को पूरे धारावी को दिखाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये धाराविकरों के आम लोगों की लड़ाई है। इसलिए आप भी धारावी है, मैं भी धारावी हूं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब धारावी है। तो मेरे साथ सब लोग बोलो, आप लड़ेगी धारावी, लड़ेगी धारावी, लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, ये ईमानदारी की आवाज है। लड़ेंगे, ये इनकलाब की आवाज है। लड़ेंगे, ये भारत माता की आवाज है। भारत माता की, ये वंदे मातरम की आवाज है। वंदे वंदे वंदे। जब वंदे मातरम की नारा निकला पूरा देश 40 करोड़ गांधी जी के पीछे था। वंदे वंदे वंदे। लड़ेंगे, पहले लड़ते गोरों से, पहले लड़ते गोरों से, निकलो घरों मकानों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी मोदी बाई बाई, अडानी मोदी बाई बाई। गायकवाड़ हटाओ, गायकवाड़ हटाओ, कंदारे हटाओ, कंदारे हटाओ, राय बागे हटाओ, राय बागे हटाओ, इन दलालों को हटाओ, इन दलालों को हटाओ। लड़ेंगे, संदीप कटके आगे बढ़ो, संदीप कटके आगे बढ़ो, संदीप कटके आगे बढ़ो। अभी आपको सोचना है कि ये दलालों के कहने पर आपको वोट देना है या आपका मत आपका है। फिर से बोलूंगा, जात और धर्म के नाम पे वोट मत दो, मामा भांजा के नाम पे वोट मत दो, नहीं तो यही हालत होएगा आपका। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब हमारी टीम है, लेकिन स्टेज पे जगह कम है, आपकी सबकी जगह हमारे दिल में है। तो जितने स्टेज पे यहाँ पे खड़े रह सकते हैं उनको बुलाया है, लेकिन आप सब लोग हमारी टीम है। तो आप सब लोग खड़ा होकर एक दूसरे के हाथ पकड़ के जोर से नारा दो। लड़ेंगे, 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 पहले लड़ते गोरों से, पहले लड़ते गोरों से। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से। हम लोग थकेगा नहीं, आपको नहीं थकना है। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। हमको ना कटना है ना बटना है। हम सब, हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे। भारत माता की वंदे, इनकलाब, इनकलाब। लड़ेंगे, लड़ेंगे।
ये जोश आजादी के टाइम भगत सिंह ने नारा लगाया था जब देश के लोग इकट्ठा आया, लड़ेंगे। संदीप कटके आगे बढ़ो, संदीप कटके आगे बढ़ो, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, जो सरकार निकम्मी है। सब लोग हाथ ऊपर होना चाहिए। 80 रुपए का अंदाज, 400 रुपये लड़ेंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय गीत चालू होने वाला है, इसके लिए सब लोग खड़े हो जाओ। जो बेटा है वो भी खड़ा हो जाओ। राष्ट्रीय गीत गाएंगे। जो दुकान वाले भाई, राष्ट्रीय गीत चालू होने वाला है, तो आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। खड़ा होना पड़ेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। धारावी बचाओ मंच की निशानी, धारावी बचाओ मंच की निशानी, धारावी के विकास की निशानी, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है उसकी निशानी, हक पे जो बोल रहा है उसकी निशानी, हम सब की निशानी। आने वाली 20 तारीख को जब घर से निकलो, अपने जमीर में, अपने दिल में जरूर झांकना और सच्चाई का साथ देना। सच ही जीतेगा। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा है दोस्तों, पर सच की लड़ाई जरूर कामयाब होती है। 20 तारीख को मेरी बहनों बैठ जाइए, ताकि संदीप भाई ने जो गिफ्ट लाया है हमारे लिए वो हम सभी बहनों को मिल सके। बैठिए प्लीज। जाते जाते सब लोग को एक ही बात बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये लड़ाई बड़ी ईमानदारी से लड़ रहे हैं और हम सब लोग ईमानदार हैं। इसके लिए हम किसी का ईमान नहीं खरीद रहे हैं और ना ही खरीद सकते हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों से यहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं ये अपने लोगों का ईमान खरीद रहे हैं। इसके लिए हम लोग को ये लड़ाई बड़ी ईमानदारी से लड़नी है और हम सब लोग जो है यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं सब हम लोग ईमानदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जो कुर्सी में बैठा है सबको किचन दे दो, जो कुर्सी में बैठा है सबको दे दो। गर्दी करने वालों को मत दो, जो कुर्सी में बैठा है उनको दो। हमारे निशानी है बैट 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 बैट। जो कुर्सी में बैठा है उनको दो, पहला जो कुर्सी में बैठा है उनको ही दो। अपने लोग हेलो, जो कुर्सी में बैठा है, जो कुर्सी में बैठा है उनको दो किचन। अगर बाहर खड़ा है उनको नहीं मिलेगा, कुर्सी में बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। जो कुर्सी में बैठा है सबको किचन मिलेगा, सब लोग बैठ जाओ। और हमारे इलेक्शन कमिश्नर का साथी है, हमारे साहब लोगों को बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ के बीट मार्शल है हमारे पाटिल साहब, उनको भी धन्यवाद। काफी मेहनत किया उन्होंने हमारे लिए, और पूरे पुलिस वाले और पूरे इलेक्शन के जो उनके स्टाफ है सबको धन्यवाद। और हमारे जो धंधे वाले यहाँ पर जो हॉकर लोग हैं, जो आजू बाजू में जो हमको इतना देर बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। मैं अपने दिल से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को जो दिक्कत हो गया है,
देना बेटे लेना लोगों देने दो। अभी सीधा लेके ऑफिस में लेके जा, सीधा हो गया, ऑफिस में लेके जा, ऑफिस में लेके जा, जिसको मन तो दे पिएगा। ये जो पब्लिक चल रही है वहां से मत बांटिए, अंदर के तरफ से बांटेंगे तो सबको मिलेगा। पूरा दिन तेरा माँ मर गया था, हम लोग आया छोड़ने को तेरे को, हम लोग का पैसा पूछा था तेरे से, वो सुनाया उसको। और हमारे सुदेश जी का भी धन्यवाद, चेंबूर से आके हमारे लिए यहाँ पर प्रचार कर रहा है। आम आदमी पार्टी के हमारे तालुका अध्यक्ष चेंबूर का सुदेश जी का धन्यवाद, और भी कार्यकर्ता लोग हैं, और बाकी जो कार्यकर्ता है सबको धन्यवाद। आप लोग काफी टाइम से बैठा है, और सभी कैमरामैन को। नहीं रहने देना। एक किचन गाड़ी किसका था भाई? किचन गाड़ी लोग ही दोस्त बहुत बेस्ट है, स्पीड भी अच्छी हो गई इसको। बहुत आ रहे तुम अभी आए देख रहे हम लोग आने रहे थे। लेके रख लेते वहाँ बांट लेंगे, क्योंकि पब्लिक उठाने लगे। हाँ वहाँ तो खाई लेना, मेहनत रंग लाई ना वो।